महान राष्ट्र को एक ऋषि के रूप में मिले हैं। इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत की अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम ऋषि परंपरा का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए बाबा रामदेव को शायद ये मालूम नहीं है कि राष्ट्र ऋषि की उपाधि किसे दी गई, लेकिन चापलूसी में माहिर बाबा रामदेव से ऐसी उम्मीद आप हमेशा कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ में लेकिन ये सवाल प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के लिए भी है। सबकी ओर से अभिनंदन कर रहे हैं। राष्ट्र ऋषि की उपाधि नानाजी देशमुख को दी गई थी। ऐसे में कम से कम उन्हें ये विभूषण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। सेना की शहादत की दर्द भरी तस्वीरें जब देश के लोगों के जहन में घूम रही हैं, ऐसे में बाबा रामदेव के आंवला जूस को भारतीय सेना ने अपने यहाँ पर बेचने पर पाबंदी लगाई है। रामदेव अब सिर्फ बाबा नहीं है, बल्कि एक व्यावसायिक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का अपनी जिम्मेदारियां निभाने का बयान बहुत मायने रखता है। ये जो रिसर्च, जब आपको सम्मान मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे ये प्रकार की अपेक्षाएं हैं, जरा भी आगे पीछे मत हो, इसको पूरा करो। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कोर्ट ने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और प्रचार के मामले में फर्जीवाड़ा करने का दोषी भी पाया है। कहीं और बने उत्पाद को पतंजलि ब्रांड के नाम से बेचने के केस में हरिद्वार की एक अदालत ने बाबा रामदेव की कंपनी पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं कोर्ट ने सरसों की गलत ब्रांडिंग करने पर 2.5 लाख, नमक के लिए 2.5 लाख, पाइन एप्पल जैम के लिए 2.5 लाख, बेसन के लिए 1.5 लाख और शहद को पतंजलि का बताकर बेचने के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जांच में यह पाया गया है कि इन उत्पादों को पतंजलि ने नहीं बनाया था, इन्हें किसी और फैक्ट्री में बनाया गया, जबकि इसे पतंजलि कंपनी अपना एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बताकर बेच रही थी। इस तरह से ये कस्टमर्स को पतंजलि के नाम पर धोखा दे रही थी। बाबा ने पतंजलि के विवादित विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की, जिसमें कहा जा रहा है कि पतंजलि अपनाइए, देश को आर्थिक आजादी दिलाइए। इसमें दावा किया जाता है कि विदेशी कंपनियां अपना मुनाफा विदेश लेकर जाती हैं, देश में कोई लोक उपकारी काम नहीं करते। पतंजलि का उद्देश्य सिर्फ चैरिटी है। विदेशी कंपनियां हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ये विज्ञापन भ्रामक है, क्योंकि अगर ये सही है तो 5 साल पहले तक जिस शख्स का बैंक खाता तक नहीं था, वो आज 25,000 करोड़ का मालिक कैसे बन बैठा। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद में 94% शेयर के मालिक हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारियां दी हैं। उनके हाई स्कूल और संस्कृत में डिग्री के कोई रिकॉर्ड नहीं मिले। 2012 में सीबीआई ने उन्हें फर्जी पासपोर्ट के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया था। राखी सावंत से लेकर बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के सहारे बाबा रामदेव अपना प्रचार करते रहे। उन्होंने योग के व्यवसायीकरण से भी करोड़ों रुपए कमाए और बीजेपी को राजनीतिक समर्थन देकर कारोबारी बन गए। अगर प्रधानमंत्री मोदी कानून तोड़ने या कानून को जेब में लेकर घूमने वाले बाबा की मेजबानी स्वीकार करते हैं, तो देश में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि ईमानदार होने के लिए ईमानदार दिखना भी बेहद जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।